एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर लेकर आए हैं फिजिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज मतलब क्या, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, फिर t इक्वल टू टाइम t पे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब कुछ समय के बाद किसने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। और आप क्या देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमेशा क्या है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है। एक और मैं बात बोलूंगा, ये जो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है। हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर हो गया, ये आपका होम हो गया। ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, स्कूल है, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन बोला जाए 2 किलोमीटर वेस्ट में, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर वेस्ट में आपका घर है, तो ये क्या बता रहा है, ये यहां पे हो गया स्कूल। तो ये स्कूल का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इस होम के रिस्पेक्ट में। तो ये होम क्या हो गया आपका, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो घर आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। और दूसरी बात, हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लेते हैं, ये क्या आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग कहां से, ओरिजिन से ही बताते हैं। तो ओरिजिन भी क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। और मान लेते हैं कि कोई बस जा रही है, ठीक है, ये बस है, जा रही है, कोई पर्सन यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बस के मोशन को, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बस का मोशन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन, पर्सन, ये घर, ये सब क्या है, ये सब के सब है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। इस सब जानने के बाद हम एक यहाँ पे एक और बात करते हैं, वो है, देखिए ये एक टर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब समझते हैं क्या है, रेस्ट एंड मोशन। क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर क्या, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव टर्म। क्या है, रिलेटिव टर्म। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे दुनिया के सारे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि क्या है, ये बस है, ठीक है, बस में ये सब लोग पैसेंजर क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पैसेंजर क्या है, बैठे हुए हैं, बस जा रही है। और ये ग्राउंड पे एक आदमी क्या कर रहा है, यहां से ग्राउंड से सड़क किनारे ये बस के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है। तो देखिए ये पर्सन, ये सारे लोग जो बस के अंदर बैठे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये दोनों क्या है, ये और ये रेस्ट में है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये पर्सन है, ये क्या कहेगा कि पूरी की पूरी बस और पूरे जो सारे जितने भी पैसेंजर है, सब के सब क्या है, मोशन में है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके रेफरेंस में क्या है, रेस्ट में। ये बोल रहा है कि ये दोनों रेस्ट में है, ये बोल रहा है ये दोनों रेस्ट में है, लेकिन ये पर्सन क्या बोल रहा है, सब के सब क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या होगा, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो मोशन में होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अब इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ प्लेनेट पे सब चीज क्या है, रेस्ट में, हमको पता चल रहा है। लेकिन कोई अगर मून से जाकर देखेगा तो क्या दिखेगा, पूरा का पूरा अर्थ क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए 2 टर्म है छोटे छोटे से, इसको जानना बहुत जरूरी है, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये क्या होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सके। ठीक है, लाइक मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं ना, जिनको हम लोग
सिर्फ और सिर्फ किससे? मैग्नीट्यूड से, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया हमको आप 2 केजी चीनी दे दो, 5 केजी चीनी दे दो। हम लोग 2 केजी और 5 केजी बोलते हैं और दुकानदार निकाल कर दे देता है, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्शन नहीं बताने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मास क्या हो गया? मास क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इनको बताने के लिए हमें क्या है? हमें कोई भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या? मैग्नीट्यूड ही काफी है। मार्केट में जाकर आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, आपको सामान मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर की, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में इसमें डायरेक्शन को बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या? डायरेक्शन भी जरूरी होता है बताने के लिए। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस में कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पे क्या लिखा रहता है? कहीं लिखा रहता है PU पुल, और कहीं लिखा रहता है पुश। तो देखिए दोनों में अलग है। पुल मतलब क्या है? आप फोर्स लगाकर उसको खींचिए तब वो गेट खुलेगा। पुश का मतलब क्या है कि आप धक्का लगाइए, आगे की तरफ धक्का लगाकर पुश करके गेट को खोलिए। तो इसमें क्या है? पुल और पुश में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पुल और पुश क्या होता है जी? पुल और पुश फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एंड for vector quantity we require both magnitude and direction as well as to complete specification like force। ठीक है, like अगर हम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसे बहुत तरह के क्या है? क्वांटिटीज होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है? एक्सेलरेशन हो गया, और क्या? वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लिनियर मोमेंटम, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये हो गया मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, सारे सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए होता क्या है? कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जब पोजीशन को चेंज करेगा तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ क्या होगा? लेंथ को कवर करेगा। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, अगर हम बात करें तो ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है? मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, देखिए ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मान लेते हैं आप इधर से जा सकते हैं, आप इधर से जा सकते हैं, आप इधर से जा सकते हैं। तो देखिए इतने सारे रास्ते में तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये है शॉर्टेस्ट पाथ और ये क्या है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, ये भी क्या है? एक्चुअल पाथ मतलब क्या? जिन रास्ते से होकर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि शहर में लोग गांव से जाते हैं तो वहां पे ऑटो वाले क्या है? मीटर पे चलते हैं। ठीक है, उसको मान लीजिए कि दिल्ली ही गए, कोई दिल्ली गया, ठीक है, तो उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना था। मान लीजिए यहां से यहां जाना था। ठीक है, तो दिल्ली में ऑटो वाले कैसे चलते हैं? मेनली मीटर से चलते हैं। तो क्या होगा? जो नया आदमी होगा उसको क्या करेगा? पूरा ऐसे 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 घुमा कर यहां ला देगा। तो एक्चुअली उसने क्या किया? क्या कवर किया? डिस्टेंस। जबकि क्या है? सीधा रास्ता था, वो चाहता तो क्या कर सकता था? ऐसे भी लेकर चला जाता यहां से यहां। ये क्या होता है उसके लिए? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब उस पाथ पे डिपेंड करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहां? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे कि ये हो गया।
और डिस्टेंस क्या है पूरे पाथ पे। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, गांव में क्या होता है, ये जैसे खेत होता है, ठीक है, तो होता क्या है, लोग को अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाना होता है, ठीक है, तो चाहते तो ऐसे जाकर ऐसे जाते, लेकिन लोग क्या करता है, सीधा सीधा एकदम रास्ता लगा देता है, इससे सीधा जाएगा। तो ये जो इधर से घूम कर गया, ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये क्या है, पूरा एक एक्चुअल पाथ है। ये सारे जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं सब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। और अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या, नहीं, ये कहीं से भी इधर से लेकर चला जाएगा। ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये होगा स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है, एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ना जी यहाँ पे सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पूरे पाथ लेंथ पे। अच्छा सोच के बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है कि नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है कि नहीं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट किधर मूव करे, जब ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट लाइन पाथ। मान लीजिए एक ही रास्ता है, हाईवे है, बिल्कुल सीधा एक ही रास्ता है, ठीक है, ए से बी जाना है, हाईवे पे एकदम बिल्कुल सीधा हाईवे पे ए से बी जाना है, तो एक ही रास्ता है। इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कौन होगा, तो देखिए या तो ज्यादा होगा, डिस्टेंस जो है या तो ज्यादा होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ते से जाओगे आप, ये सब क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस होता है हमेशा, डिस्टेंस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, कहा जी, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, इस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, ज्यादा। इस केस में इक्वल हो जाएगा, और बाकी सारे केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर हम बात करें आपसे, देखिए डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। मैं एक और बात बता दूं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होते हैं, वो निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये निगेटिव हो सकता है। देखिए इससे क्या मतलब है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ओ पे था, ठीक है, यहां से वो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, वो से कहां गया, ए गया, ठीक है। अब ए से वापस कहां आ गया, ओ पे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर वो ओ पे आकर रुका तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन वो यहां ना रुककर यहां आकर रुक रहा है बी पे, तो ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। तो इस बी वाले को क्या बोलेंगे, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, जबकि डिस्टेंस क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा, बॉडी ने कोई पोजीशन चेंज ही नहीं किया, उस समय डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोग ये जितने भी एग्जांपल दिए, इससे आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन, और एक बोलूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ ना, कि कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे एग्जांपल से बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे, यहां उसके बाद a b c d, ये सब क्या है, डिस्टेंस की कुछ पोजीशन है। तो मान लीजिए जब t इक्वल टू 10 सेकेंड हो रहा है, 5 सेकेंड ले लेते हैं, 5 सेकेंड, तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, 10 मीटर। जब 10 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट कितना, 10 मीटर और गया,
फिर 10 मीटर और गया 15 सेकेंड पे 10 मीटर और गया, अब क्या हो गया 20 सेकेंड जब हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, हर 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 5 मीटर नहीं 10 मीटर क्या हो रहा है, हर 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट अगर कैसा जा रहा है, मान लीजिए t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 15 और t इक्वल टू 20। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कभी मान लीजिए 5 मीटर गया, कभी 15 मीटर गया, कभी 10 मीटर चला गया, कभी 2 मीटर चला गया। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम थोड़ा कहानी से समझते हैं क्या है यूनिफॉर्म। हम लोग बचपन में एक स्टोरी पढ़ते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी, रैबिट एंड टॉर्टोइस की। तो उसमें जो खरगोश होता है वो क्या करता है, कैसा मोशन कर रहा होता है, कभी बहुत तेज फिर जाकर रुक जा रहा है, फिर बहुत तेज जा रहा है। तो उसका मोशन क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं, वो कैसा मोशन है, सोच के बताइए, नॉन यूनिफॉर्म। वहीं अगर हम कछुए की बात करें टॉर्टोइस की, तो क्या था, कछुआ और खरगोश की जो कहानी में जो कछुआ था वो क्या एकदम अपने एक समान स्पीड से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। और उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप कितना भी छोटा इंटरवल ले लीजिए, इसमें छोटा इंटरवल ले लीजिए, मान लीजिए 5 सेकेंड अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं, अगर 5 सेकेंड में अगर वो कितना जा रहा है 10 मीटर, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो 2 मीटर जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि 5 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब छोटे से छोटे इंटरवल में अगर वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में ना, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या कर रहा है, अगर इक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो इस तरह क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म को क्या बोल सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बोलेंगे, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि क्या है, ये क्लॉक है, ठीक है। तो इसकी मिनट हैंड, ये क्या है, मिनट हैंड, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए जब आधा घंटा टाइम हुआ है, कितना, इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर। बताइए डिस्टेंस, अब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो डिस्टेंस ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए से कहां आ गया है, बी पे। तो बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। देखिए सबसे पहले बात, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, ये ए पॉइंट कहां आ गया, जब आधा घंटा होगा तो यहां आ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा पहले डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। तो इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे, तो ये टोटल ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ही हो गया ना, ये क्या कहलाएगा, ये घूम कर आया, ये है डिस्टेंस, और ये ए से बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर और प्लस में 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो मिनट हैंड की सुई आधे घंटे में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 14 सेंटीमीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस की बात करें तो वो इतना कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो वो इतना कवर किया है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये बताइए, टोटल क्या सरकमफेरेंस हो गया, क्या नहीं, कितना कवर किया है, आधा किया है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर। अगर ये पूरा घूम गया रहता तो क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन घुमा कितना है, आधा घुमा है। तो 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर का वैल्यू कितना होगा 7। तो आप देखिए 7 से 7 गया और डिस्टेंस कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए देखिए डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना डिस्प्लेसमेंट से, हाँ ज्यादा है। तो हमेशा डिस्टेंस, देखिए अगर ये चूंकि कर्व पाथ पे मूव कर रहा है ना, ये कर्व है ना, घड़ी की सुई कर्व घूमता है, तो
ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये घड़ी की सुई के द्वारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए और एक और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई एक साइकिल सवार है, ठीक है, साइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है? पहले 4 किलोमीटर इधर जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर इधर गया, ये 4 नहीं 3 किलोमीटर मान लेते हैं, सॉरी 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आप बता दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आप इसका डिस्टेंस बताइए और क्या डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस की बात करें ना, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट कहां गया है? ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है जी? 4 और बी सी कितना है? 3। टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे AC। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर वेक्टर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक एरो लगा देते हैं। वेक्टर के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AC क्या होगा? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना जाएगा? 16 और ये जाएगा 9। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना आता है? 5। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोई एथलीट है। क्या है जी? कोई एथलीट है, मतलब कोई दौड़ने वाला आदमी क्या कर रहा है? किसी सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, जिसका रेडियस कितना दिया है? ये आर कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर के रेडियस पे क्या हो रहा है? वो दौड़ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि वो यहां से, इस पॉइंट से वो दौड़ने वाला क्या किया? यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो जब 3/4 ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जो ये सर्कुलर ट्रैक है, जब उसका 3/4 कवर किया, उस समय आप क्या बताइए? डिस्टेंस बताइए। और उस समय क्या बताइए आप? डिस्प्लेसमेंट बताइए। मतलब एक बार में यहां अब यहां, मतलब अब आदमी क्या आकर कहां रुका है? यहां पे। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, मतलब जब अब ये जो एथलीट है, दौड़ने वाला है, धावक है, जब ऐसे दौड़ कर कहां आकर रुका है? इस डी पॉइंट पे, तब आप बताइए कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, डिस्टेंस क्या होगा? ए बी सी डी। डिस्टेंस क्या होगा जी? ये ए बी सी डी। डिस्टेंस क्या होगा? यहां से चला और यहां, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू 3/4 ऑफ क्या? सर्कमफ्रेंस, ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो 3/4 है कितना जी? 3/4 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। ठीक है, 2πr। अब देखिए 3/4 इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना लेते हैं? यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 भी होता है और 3.14। और आर का वैल्यू कितना है? 100। तो देखिए यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस। ये क्या निकला? डिस्टेंस। 2 से काट देते हैं 2 बार में, और ये 314 इंटू 100 ये 100 तो हो गया ना, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर, ये 3/2। अब क्या करते हैं? इसको ना 2 बार में काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 157। और 157 को किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 471 मीटर। अब हम बात करते हैं, देखिए डिस्टेंस तो खैर फॉर्मूला से आ गया, डिस्प्लेसमेंट की बात है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो ये रहा उसका क्या? ये क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एडी, डिस्प्लेसमेंट एडी। एडी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। एरो क्यों लगाते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए ऊपर उसका एरो लगा देते हैं। तो बताइए ये कितना है? आर। ये कितना है? ये भी तो आर है ना, इसका रेडियस है। तो बात तो ये एडी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा क्या? देख रहे हैं यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट
2r²। और r² का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, r अंदर क्या बचेगा, √2। √2 का वैल्यू देखिए, √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे r कितना है 100, √2 कितना 1.414। यहां से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 141.4 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो गया, 2 बार और दाहिने साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग मोशन समझे, स्केलर और वेक्टर समझे, रेफरेंस पॉइंट समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल किया। इतने सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। इस और जो भी इसमें डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।